नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर जिले में 5 दिवसीय गणपति विसर्जन समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। 503 सार्वजनिक और 1363 निजी मूर्तियां स्थापित की गई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी 8 तालुकों में विभिन्न विसर्जन स्थलों और घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पालघर पुलिस द्वारा चलाए गए ऑल आउट ऑपरेशन में विभिन्न कानूनों के तहत 38 अपराध दर्ज किए गए। साथ ही 23 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही की गई। 34 वारंट और 95 समन जारी किए गए, जबकि 6 मामले दर्ज किए गए। इनसे 1,83,390 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पालघर जिले के 29 जिला परिषद स्कूलों की 62 कक्षाएं खतरनाक हैं और जनवरी 2024 में उन्हें सार्वजनिक करने और उन्हें गिराने के लिए उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। जनवरी 2024 से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही जिला परिषद शिक्षा विभाग को स्कूलों की मरम्मत के लिए समय दिया गया है। पालघर के केलवी गांव का एक बाइक सवार भैंस से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पालघर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। आखिरकार उसने दुनिया छोड़ दी। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 11 वर्षीय विशाल कुरहाड़ा के अस्पताल में इलाज के दौरान सांप के काटने से मौत हो गई। आरोप है कि वह अस्पताल की सुविधाओं से प्रभावित था। महाभारत में खेला गया सारीपत जुआ खेल, जिसे पिछले कुछ वर्षों में पूरे महाराष्ट्र ने दूरदर्शन पर एक श्रृंखला के माध्यम से देखा था, वह सारीपत खेल आज भी वसई के शिरवली गांव में गणेशोत्सव के दिनों में खेला जाता है। ये खेल यहाँ पिछले 87 वर्षों से हर गणेशोत्सव पर खेला जाता है। गणेश चतुर्थी के बाद सोमवार 1 सितंबर को गौरी वसई तालुका के घरों में माहिरवाशिन के रूप में पहुंची। सार्वजनिक और घरेलू स्तर पर गौरी का सम्मान किया गया। परंपरा के अनुसार घरों में तकला, तेराडा और गौरी के फूलों की जूड़ियां लाकर उनकी पूजा की गई। वसईपुर के वज्रेश्वरी सिरसाद रोड से लकड़ी की तस्करी होने की गोपनीय सूत्रों से मिली सूचना के बाद वन विभाग निगम द्वारा बिछाए गए जाल में तस्करी में इस्तेमाल किए गए 4 वाहनों के साथ 2 आरोपियों को जब्त कर लिया गया है। हर्षवर्धन सपकाल के जन्मदिन पर बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित। मनोर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहर्षवर्धन सपकाल के जन्मदिन के अवसर पर सावरी दपचारी पाड़ा जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री और भोजन वितरित किया गया। दहानू की चंद्रसागर खाड़ी में फिर से दिखाई दिए गौरवशाली पक्षी बोक मेटेड तुर्क सारस के पानी से मुंह मोड़ लेने के बाद अदालत ने दरवाजा खोल दिया था। अदालत ने उसे हटाने का आदेश दिया। बोईसर बंजारवाड़ा रेलवे फाटक के पास 9 सितंबर को होगा धरना प्रदर्शन। मूसलाधार बारिश से टूटी सड़क कब सुधरेंगी, इसका इंतजार पालघर के जवाहर तहसील के ग्रामीणों ने इस बार नहीं किया। पिंपल शेत, चांभार शेत, आकरे और तिलोंडा ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बारिश में बह गया था। पालघर तहसील की मनोर ग्राम पंचायत की पुरानी इमारत बुरी तरह जर्जर हो चुकी है। 62 साल पुरानी इमारत के खस्ताहाल होने के बावजूद इसके नीचे कई दुकानदार अपनी जान हथेली पर रखकर दुकानें चला रहे हैं। पालघर बोईसर के एक बड़े बिल्डर की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी। ओसवाल बिल्डर नाम की एक नमकीन बिल्डर की हाल ही में गिरफ्तारी हुई। बिल्डर पर कई गंभीर आरोप लगे। बगल के बंद फ्लैट में सेंधमारी, पड़ोसियों का कहना है कि कोई आवाज नहीं आई। वसई विरार और नाला सोपारा में चोरी की घटनाएं बढ़ी। पुलिस को जांच करने में मुश्किल हो रही है। बोरीवली निवासी महादेव पटेल उम्र 40 वर्ष की गणेश इंडस्ट्रियल कामन के गाला नंबर 2 में एक कंपनी है। कंपनी में काम करने वाले मैनेजर और 2 कर्मचारियों ने 11 अगस्त को एक दूसरे से 302 कार्टन कटर ब्लेड, जिनकी कीमत 12,68,400 रुपए है, चुरा लिए। मनोज जारांगे की प्रमुख मांगे सरकार ने मानी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल की
प्रमुख मांगे महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार की हैं। इसके तहत मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मानते हुए आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। आजाद मैदान से हटने का आदेश, जरांगे ने किया विरोध। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल को आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया है, लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। मनसे का अनोखा विरोध प्रदर्शन। मनसे कार्यकर्ताओं ने पुणे सतारा महामार्ग पर खड्डों में पौधे लगाकर सड़क की दयनीय स्थिति का विरोध किया। पुणे में नोरा वायरस के नए स्ट्रेन से गिलियन बेरे सिंड्रोम का खतरा। पुणे में नोरा वायरस के नए स्ट्रेन के कारण गिलियन बेरे सिंड्रोम जीबीएस के मामलों में वृद्धि हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के लिए कागजात प्राप्ति प्रक्रिया को सरल किया। मराठा आरक्षण के तहत कागजात प्राप्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। नवी मुंबई में अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत। नवी मुंबई नगर निगम ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की है। पालघर गैस लीक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी। पालघर में गैस लीक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुंबई में भारी बारिश के कारण जलभराव की समस्या। मुंबई में भारी बारिश के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। गणेश उत्सव के दौरान 36,000 से अधिक मूर्तियों का विसर्जन। गणेश उत्सव के 5वें दिन मुंबई में 36,000 से अधिक मूर्तियों का विसर्जन किया गया। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।